प्रत्येक जीव की दो पत्नियां होती हैं, हर किसी की दो पत्नी हैं। बोले दो पत्नी, बोले वो कौन कौन सी? बोले सुनीति और एक सुरुचि। ये पत्नी उस जीव की कोई सांसारिक पत्नी नहीं है। बोले दो बुद्धि इसकी पत्नी होती है, एक तो है सुबुद्धि जिसे सुनीति कहते हैं, और एक है दुर्बुद्धि जिसे सुरुचि कहा जाता है। सुनीति का अर्थ है, अच्छी नीति को सुनीति कहा गया है। वेद शास्त्र जो कहते हैं, पुराण जो कहते हैं, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, ये सुनीति है। संतों ने हमसे कुछ कहा है, वेद पुराणों ने हमारे लिए कुछ कहा है, हमें उस प्रकार चलना चाहिए, उस प्रकार के कार्य करने चाहिए, वो तो सुनीति है। लेकिन एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि कौन है? बोले वेद पुराण तो सब फीके पड़ गए, पुराने पड़ गए, अब इनकी कौन सुनेगा? अरे भैया, वेद पुराण में सब गलत लिखा है। अब तो नया जमाना आ गया, नई जनरेशन आ गई, 21वीं सदी है। जो मन में आए वो करो। तो जो व्यक्ति अपने मन के अनुरूप चल करके कार्य करता है, उसकी वे विचारों को, उसकी बुद्धि को सुरुचि कहा जाता है। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव जी कौन है? बोले ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति है। जो लोग अच्छी नीति से चलते हैं, उनके यहाँ, उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अच्छी नीति से चलेंगे, तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े। ध्रुव जी महाराज की लगभग 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो एक दिन खेलते 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 वो महल में चले गए। और महल में जैसे ही उत्तानपाद ने जब अपने पुत्र को देखा, तो चाहे पत्नी से कितनी भी शत्रुता हो, कितना भी वैर हो, लेकिन जब संतान को देखते हैं तो दया आ ही जाती है। अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया और गोद में बिठा लिया। मेरा पुत्र है तू, मेरा पुत्र है तू, मैं तेरा पिता हूं। ध्रुव जी महाराज बार बार पिताजी पिताजी कहने लगे, और लेकिन जैसे सुरुचि को ये पता चला है कि ध्रुव मेरी सौतन का पुत्र ध्रुव उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठा है, तो दौड़ करके आई और हाथ पकड़ करके धरती पर धक्का मार करके घेर दिया। क्यों? क्योंकि तू मेरी सौतन का पुत्र है, तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ। छोटा सा बालक कुछ ज्यादा तो जानता नहीं। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप भी तो मेरी माँ है, मौसी है। तू अभागा है, तू दुर्भागी है, तुझे ये पिता की गोद नहीं मिल सकती। बोले क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। माँ मुझे पिता की गोद चाहिए, मुझे गद्दी पर बैठना है। अगर तुझे पिता की गोद चाहिए तो तू जा, और जाकर के वन में जा और भगवान का तप कर, और भगवान अगर तेरे तप से प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि आने वाले समय में तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तुझे पिता की गोद प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। अरे तू तो अभागिन का बेटा है रे, अभागिन का। जब छोटे से बच्चे से ऐसी बातें कही, तो वही ध्रुव जी महाराज रुदन करते हुए, रोते हुए माँ के पास में गए। माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, भूखा होगा और आएगा तो खाना मांगेगा, उसके लिए खाने की मैं तैयारी कर दूं। लेकिन जैसे ध्रुव जी महाराज को जब रोते हुए देखा है, तो जैसे मानो कोई छुई हुई के पेड़ को किसी ने छू दिया हो और मुरझा सा गया हो, किसी वृक्ष के पुष्प को तोड़ करके फेंक दिया हो। ध्रुव जी महाराज के मुखमंडल को देखते हुए सुनीति समझ गई, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ध्रुव जी महाराज रोते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन ध्रुव जी के मित्र ने सब कुछ बता दिया। माँ, इसकी मौसी ने इसको अपशब्द कहे, इनको डांटा है, मारा है कि माँ तू सपत्न्या सदरोक्ति वेदः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हि हित्वाम शल्तं पितरं शल्नवाचम् जगाम मातु प्ररुदन शकाश। मौसी ने मारा है, रुदन कर रहा है, दौड़ करके पुत्र को गोद में ले लिया। पुत्र रोता क्यों है? कोई बात नहीं। बच्चों का हृदय ना बड़ा पवित्र होता है। बच्चों का हृदय 5 वर्ष तक के बच्चों को तो भगवान का स्वरूप माना जाता है।
क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके मन में न तो किसी प्रकार का छल होता, न कपट होता, न बेईमानी होती, न निंदा होती। वो जैसे भी होते एकदम अंतःकरण शुद्ध होता है। आप छोटे से बच्चे को बुला करके अगर आप कहो कि आप जाकर के घर में जाकर के झूठ बोल देना, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। 5 वर्ष की अवस्था कैसे छोटा हो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। वो नहीं जानता झूठ कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य होता क्या है। इस बात का कष्ट नहीं हुआ सुनीति को कि सुरुचि ने मेरे पुत्र को डांटा, ये मेरा पुत्र है। अब तो इस बात का कष्ट हुआ कि अगर सुरुचि को कुछ सुनाना था तो मुझे आकर के सुना देती। अरे ये तो बालक है, ये क्या जानता है। अरे भैया, बच्चों के सामने तुम जैसा व्यवहार करोगे, बच्चों के हृदय पर वो व्यवहार अंकित हो जाता है, वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। बच्चों को समझाने लगी, पुत्र कोई बात नहीं, वो तेरी मौसी ही है और मौसी तो माँ जैसी होती है। मैंने डांटा, तेरी मौसी ने डांटा, बात तो एक ही है। ध्रुव जी महाराज कहते, माँ उन्होंने आपको गालियां भी दी हैं। क्या कहा? बोले कहा कि तू अभागिन का बेटा है, तू अभागिन का बेटा, अभागिन का बेटा है, तू अभागिन का बेटा है। तो तनिक देर के लिए प्रेमाश्रु बरस पड़े, रुदन करने लगी और विचार करने लगी, पुत्र कोई बात नहीं, हाँ हूं ना, मैं अभागिन ही तो हूं, तो अभागिन का ही बेटा है। देख तेरी मौसी ने कितनी सुंदर बात कही है। अब तक तो मुझसे पूछता था कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, लेकिन मैं कभी तुझे पता नहीं पाई कि तेरे पिता कौन है। लेकिन देख तेरी मौसी ने तुझे इस हाड़ मास के पिंड को छोड़, ये तो सांसारिक पिता है, लेकिन परम पिता की परिचय करा दिया। वो कहते हैं ना कि तू जंगल में जाओ, भगवान का भजन कर, पुत्र वही तेरा वास्तविक पिता है। और वो तेरा ही पिता नहीं, वो समस्त जगत का पिता है, जगत पिता, परम पिता है। माँ क्या भगवान होते हैं? बोले हाँ होते। बोले कहाँ होते हैं? बता दिया, इस आवास में सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह सृष्टि के हर कण में, हर पात में, हर डाल में भगवान विद्यमान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोति प्रकट होय में जाना, प्रेमोति प्रकट होय में जाना। ओ हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। मंगल भवन अमंगल प्रभु सुधा शरद अजीर बिहारी, प्रभु सुधा शरद अजीर बिहारी। सुनीति कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास विदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सृष्टि में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां भगवान न हो। तो बोले माँ मैं जाऊं? बोले बिल्कुल। और जहाँ तेरा भाव, जहाँ तेरी भक्ति, जहाँ तेरा तप, जहाँ तेरा प्रेम पुष्ट हो जाएगा, भगवान वहीं आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया और निकल पड़े जंगल की तरफ। अच्छा, संत जन कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में तुम्हारा लक्ष्य मजबूत हो जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ संसारिक वस्तुएं हमें मिल गई, अब केवल हमें परमात्मा का भजन करना है। अगर वास्तविकता में लक्ष्य मजबूत है और बात सत्य है, तो भगवान सबसे पहले आपके बेटे के संत से कराएंगे, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेगा भगवंत सीधे नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज निकल संत की तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिल जाए जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। और हर एक जीव भी इसी तलाश में है और हम सब भी यही तलाश में हैं। महाराज ने घर में जितना भी कुछ हुआ सब कुछ बता दिया, तो नारद जी समझने लगे नाराज होकर के वन को जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे घर में नाराज हो जाएं तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं। हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, अब हमें घर में नहीं रहना जा रहे हैं। तो नारद जी ने समझा कोई ऐसा ही तो नहीं है। बोले तुम जंगल में इसलिए जा रहे हैं, पिताजी की गद्दी चाहिए, चलो मैं अभी इसी क्षण मैं तुम्हें आधा राज्य दिलवा देता हूं, आधा राज्य दिलवा देता हूं। यहां भी महाराज
ध्रुव जी महाराज के मन में दो इच्छाएं प्रकट हुई, दो भाव प्रकट हुए। पहला भाव तो ये कि मैं अभी बस निकला ही हूं भगवान का भजन करने के लिए और आधा राज्य मुझे अभी मिल रहा है, आधा राज्य मिल रहा है, अभी घर से निकला ही हूं भगवान का भजन करने के लिए। और दूसरा भाव ये प्रकट हुआ, नारद जी मुझे संसार की माया नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। नारद जी विचार करने लगे, बोले बहुत वैरागी हमने देखे, घर में वही खटपट और चल बाबा जी के मठ पे घर में झगड़ा हो जाए, बच्चे अगर चाय दूध की न पूछे, बच्चे नहीं मान रहे हो तो बोले अब घर में नहीं रुकेंगे, वो तो गुरु जी के आश्रम पे जाएंगे, वहीं भजन करेंगे। चार बातें हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, वैरागी बन गए। और जैसे महाराज हरजापुर डेयरी पे पहुंचे, बोले कहाँ जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। बस आई बात है, पहले नाती की याद आ गई, नाती गुन्नू घर में रोएगा, कैसे काम चलेगा, मेरी पास में सोता है। विचार करने लगे, सो लौट आए। नारद जी कह रहे हैं बहुत तेरे जैसे बैरागी हमने देखे। तो नारद जी के मन में आया, बोले क्यों नहीं इसका परीक्षण किया जाए, परीक्षा ली जाए। समझाने लगे, अरे तुम जिस जंगल में जाने वाले हो उसमें भयंकर जीव जंतु रहते, बड़े बड़े शेर बाघ रहते हैं, मार करके खा जाएंगे। और किसने कहा तुम्हें जंगल में भगवान रहते, भगवान कहीं नहीं रहते। और अगर भगवान होते ना, अगर भगवान होते तो जंगल में बड़े बड़े संत महात्मा बैठे, अमलात्मा विमलात्मा बैठे, तुम तो आज के बच्चे हो, वो हजारों लाखों दिनों से भगवान का तप कर रहे हैं, नहीं मिले, भगवान होते ही नहीं, मिलेंगे कहां से। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। बोले मैं नारद हूँ, मैं नारद जी हूँ। बोले तुम नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले नारद जी का काम है भगवान से मिला देना। और मैंने कब तक सुना कि बोले नारद जी जिसको मिल गए, नारद जी मिल गए, उसे भगवान मिल गए, और तुम मुझे भगवान से मिलने से रोक रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, पक्का वैरागी है भैया, तूने गुरु बनाए। बोले गुरु तो महाराज कहने लगे, आप नारद हैं, आप जैसे संत और कहाँ मिलेंगे, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। फिर क्या था, नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दीक्षा ध्रुव जी महाराज को प्रदान कर दिया। जिस प्रकार एक शिष्य चाहता है कि हमें अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छे गुरु की तलाश रहती है जो हमारा कल्याण कर दे, ठीक उसी प्रकार एक गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश रहती है कि जो भजन करे, अपना भी कल्याण करे और मेरा भी नाम न डूबे, कि महाराज तुम्हारे शिष्य ऐसे हो गए। दिव्य उपदेश प्रदान किया और आदेश दिया, तुम यहाँ से जाओ मथुरा की तरफ और वहीं यमुना के किनारे भगवान का भजन करना, साधन करना, भक्ति पुष्ट होगी तो प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। निकल गए ध्रुव जी महाराज और मथुरा में गए हैं, यमुना स्नान करके मधुबन में बैठे गए हैं और महाराज स्नान किया और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने एक नियम लिया, सबसे पहले एक नियम लिया है, और नियम क्या है कि त्रिरात्रांते कपित्थ बद्रासनः, 3 दिन में एक बार ये फलाहार करते हैं और अगले 3 दिन तक कुछ भी नहीं, निराहार रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। पहले महीने यही दिनचर्या चली। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, षष्ठेर भगोदने 6 दिन में एक बार घास पत्ते खाते हैं और अगले 6 दिन वो भी नहीं। दूसरे महीने ये नियम चला, तीसरा महीना लगा। तीसरे महीने में क्या हुआ, नवमे हनी, 9 दिन में एक बार यमुना जी का पानी पीते हैं और अगले 9 दिन तक वो भी नहीं। और चौथे महीने में एक नियम लिया, केवल चतुर्थमपि वही मासम द्वादशम द्वादशे हनी, चौथे महीने में केवल वायु का आहार करते, वायु पी करके रहते हैं। चौथे महीने के अंत में ही भगवान की दिव्य छटा इनके हृदय में प्रकट हो गई है। भगवान की रूप सुधा का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते इन्होंने दिव्य प्राणायाम चढ़ाया। 5वां महीने लगते हैं अपने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और ऐसा दिव्य प्राणायाम खींचा, ऐसा दिव्य प्राणायाम खींचा कि समस्त संसार की प्राणवायु को रोक दिया। जैसे प्राणवायु रुकी तो सब देवता हाहाकार करने लगे, दौड़कर नारायण भगवान के पास में गए, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले किसी ने हमारी प्राणवायु रोक ली, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये किसी ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये कोई मेरा परम लाडला भक्त है जिसने ऐसा प्राणायाम खींचा है, जिसने तुम्हारी प्राणवायु को रोक लिया। तनिक देर रुको, मैं जाता हूँ, जाकर के उसको दर्शन देता हूँ और तुम्हारी प्राणवायु को मुक्त कर देता हूँ। भगवान आए हैं और उस शिक्षण भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी महाराज के समक्ष में
प्रकट हो गए हैं, लेकिन भगवान तो प्रकट हो गए, भगवान तो खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोल रहे हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान समझ गए, बोले जब तक इनके हृदय में मेरा दर्शन ये करते रहेंगे तब तक ये आंखें नहीं खोलने वाले। भगवान ने अपनी छटा को अंतर ध्यान करा दिया, और जैसे ही वो छटपटा करके नेत्र खोले हैं तो उसी क्षण क्या हुआ, बोले जिनका दर्शन मैं अपने हृदय में कर रहा था वो तो मेरे सामने खड़े हैं। समझ गए, बोले यही परब्रह्म नारायण है। अब छोटा सा बालक जब किसी के सामने खड़ा हो जाए तो बात नहीं कर पाता, ये तो नारायण भगवान है। तो मन में विचार करने लगे, बोले मैंने मैया से ये तो पूछ लिया कि भगवान मिलेंगे कहाँ, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिले तो क्या बात मैं करूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान इनकी मन की बात को समझ गए हैं। भगवान ने उसी क्षण अपने पांचजन्य नाम के शंख को इनके कपोल से स्पर्श कराया है, और जैसे कपोल से स्पर्श कराया उस क्षण ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांग वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान करा दिया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। बोले जब भैया परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, और महाराज जो भी कार्य कितने भी असंभव क्यों ना हो, जब प्रभु की कृपा हो जाए तो सब कार्य संभवता में बदल जाते हैं। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांग का ज्ञान हो गया, और ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के हाथ जोड़े और भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान से वाह प्रभु वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपकी तो लीला ही परंपार है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तम्, आपने कृपा करके केवल मेरे अंतर हृदय में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि वाचमिमां प्रसूप्तम्, मेरी सोई हुई वाणी को भी आपने जगा दिया है। और केवल सोई हुई वाणी को ही नहीं जगाया, संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम, मुझे समस्त वेद वेदांगों का विज्ञान आपने प्रदान कर दिया है। अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण भगवान, इस लीला को करने वाले आप ही हैं, समस्त संसार का सृजन पालन संहार करने वाले आप ही हैं, और मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान कहते कहिए ध्रुव क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े, प्रभु आपके दर्शन हो गए तो सब कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं।